से जुड़े हुए हैं, फिर ये दल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? संघ की विचारधारा को जनता में उतारने के लिए संघ ने हर स्वयंसेवक के लिए और तैयार किया है। हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं, उस नाते से राष्ट्रीय सोच को लेकर के और संघ के सीधे साधे सादगी भरे तौर तरीक़ों से और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव के लिए और शासन प्रशासन को ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हमने इस पार्टी की स्थापना की है। हमारे अधिकांश साथी संघ पृष्ठभूमि के हैं। 15 साल से हम लोग संघ की विचार को लेके जनता के भिन्न भिन्न मुद्दों पर, चाहे वो रोजगार हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे दंगों में या किसी पर अन्याय हो गया हो, ऐसे सभी मुद्दों पर हम आंदोलन चलाते रहे हैं। आखिरी में हमको लगा कि शासन व्यवस्था में बदलाव के लिए ज़रूरत है हमको उसमें आने की, क्योंकि राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं वो इस मामले में फेल रहीं। उनकी राजनीति का कल्चर सभी का क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों तक एक जैसा हो गया है, और जब वो पैसे और धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतती हैं तो सरकार में आने के बाद वो सबसे पहले उन्हीं के हितों का काम करती हैं। जिनसे पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं, जिनके बल पे चुनाव लड़ते हैं, उनको बचाना, तो पूरा शासन प्रशासन और उसी हिसाब से काम करता है। अब वो जनता के लिए उसमें जगह कहाँ है? तब हमारा ये है कि बिना धनबल बाहुबल के और बिना झांकीबाजी के और राजनीति हो भी सकती है, चुनाव भी लड़ा जा सकता है, और शासन में आने के बाद कुछ बदलाव बुनियादी तौर से हो सकता है। इसके लिए हमने ये काम शुरू किया। संघ के सारे कार्यकर्ता जो है भाजपा में जाते हैं, तो क्या लगता था कि भाजपा में जाकर आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या क्या न्याय नहीं कर पाएंगे अपने? हाँ, वहाँ का कल्चर तो अब कांग्रेस जैसा हो गया है, इसलिए वहाँ उम्मीद करना कठिन है किसी के लिए। जो हैं भी अभी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ अभी भी, उनके लिए स्पेस बहुत कम बचा है। चुनाव की क्या तैयारी की है रेडी अभी आपने? अभी तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो ऐसे चुनाव लड़ने की स्थिति में उम्मीदवार हैं और उनकी हम तैयारी करा देंगे कि कैसे वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक को तैयार करें। अच्छा, जब चुनाव जो आप लड़ेंगे तो उसमें संघ के जो अभी वर्तमान के पदाधिकारी या उत्तरदायित्व निभाने वाले लोग हैं, उनसे आपका निरंतर परामर्श बना रहेगा? वो तो वैसे भी चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते पदाधिकारी, उन पर बंदिश है कि राजनीतिक गतिविधियों में वो भाग नहीं ले सकते। परामर्श एक शाखा का पदाधिकारी हो और चाहे सरसंघ चालक जी, वो सक्रिय राजनीति में फ्रंट में नहीं आ सकते। आदरणीय, एक सवाल मेरा है जी कि जिस तरीके से आपने अचानक से पार्टी मैदान में उतारी और आप संघ के ही व्यक्ति हैं, तो आपकी नाराजगी किससे है, संघ से या बीजेपी से? हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था से नाराजगी, इसमें बीजेपी और संघ का सवाल क्यों आता है? क्योंकि आप अगर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी या संघ के वोट कटते हैं। वोट तो बीजेपी के कटेंगे ना आपके चुनाव लड़ने से, क्योंकि आप संघ के व्यक्ति हैं। तो आप किससे नाराज हैं? हम किसी से नाराज नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, हम इस राजनीतिक व्यवस्था से नाराज हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गलत राजनीति कर रही है? हम पहले ही बोल चुके हैं, दोनों के कल्चर एक जैसे हो गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। हजारों ज्ञापन दिए थे, ये ठीक है कि वो सड़क पर नहीं बैठे। व्यापम घोटाले को लेकर विद्यार्थी परिषद ने भी बात रखी, सड़क पे नहीं आए वो, पर उनने भी विरोध। संघ के जितने भी फ्रंट है, स्वदेशी जागरण मंच सरकार की आर्थिक नीतियों पर आज भी अपना भिन्न मत रख देता है। भारतीय मजदूर संघ कितने बार रैलियां कर चुका है। तो सरकार का विरोध यानी संघ से पीड़ित होना है, ये इक्वेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने कैसे तय करी? आपने जैसे पार्टी नहीं बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला। टू बी वेरी फ्रैंक, इस मामले में हम बहुत पारदर्शी हैं हमारे रिश्तों को लेकर। आज तक किसी ने नहीं बोला कि मत बनाओ। तो हम आरएसएस की सिस्टर कंसर्न तो बीजेपी भी नहीं है, आरएसएस का क्लियर। आपके उद्देश्य तो लगभग आरएसएस के बड़े मिशन का हम भी हिस्सा है, आप भी हिस्सा है, पूरा देश उसका हिस्सा है। जो भी उस विचार के लिए काम करने का मतलब आरएसएस मिशन हो जाए, ऐसा कहना मतलब जाति हो करना। दूसरी बात, अरेस्ट आप दिखाएंगे नहीं, तीसरी बात, बल्कि ओंकारेश्वर में तो अति हो गई। हम जिस धर्मशाला में रुके थे, उस धर्मशाला के मैनेजर को थानेदार ने और तहसीलदार ने कॉल कर लिया कि आपने इनको क्यों रुकवाया है, आके जरा थाने में हमसे मिलो। ये तो मतलब सीमा पार हो, स्पेस ही नहीं बचेगा। किसी से ही बात करो, हम जैसे आज भी हम बात कर रहे हैं नई पार्टी की, बोले भाई साहब पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, बिना
पैसे के तो हो ही नहीं सकती, वरना नोबडी मतलब कोई भी आदमी ये कल्पना करने की स्थिति में ही नहीं है कि ये बिना बड़े फंडिंग के कोई राजनीति हो भी सकती। और दूसरा ये है कि बिना झांकीबाजी चमक दमक की कुछ नहीं हो सकता। अब चमक दमक मतलब उसके लिए पैसा चाहिए, चुन के तो जहाँ से मैं पैसा लाऊंगा सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा कि उनका हिसाब किताब लिए इंतजाम करूं, क्योंकि अगले चुनाव में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, इससे ज़्यादा की पड़ेगी। तो इसी में ये जो चक्र है, इसमें शासन का जो मूल काम है सुधार, जनता के हित में सरकारी तंत्र चले, नीतियाँ इसके लिए समय कहाँ है किसी के लिए, विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। इसलिए हमने, ये हमारा ऐसे ही नहीं हुआ अचानक बैठ के, ये 15 साल के हमने जो जन आंदोलन की, आप देखेंगे इसकी रेंज बहुत बड़ी है। दंगों में हिंदुओं को झूठे मुकदमों, इंदौर देवास रहे, धार रहे, 10 साल ग्वालियर भी रही, फिर रीवा रहे, 2007 तक ये फिल्मों में भारत रक्षा अभियान के साथ। कितने साल तक प्रचारक रहे? 16 वर्ष। मैं इनके आने 16। मैं अभय जैन, सागर जिले में एक रहरी नाम का तहसील केंद्र, गोपाल भार्गव यहाँ से MLA, वहाँ का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मैंने NIT की भोपाल से 1985 में, फिर 86 में हम संघ के प्रचारक हुए। 3 महीने अपने दतिया में भी रहे हम स्टार्ट में, फिर हम 16 साल इंदौर में रहे, 86 से 2002 तक। 3 साल भोपाल में रहे, सिक्किम में भी रहे, हिमालय के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में। 2007 में 21 साल हमको पूरे हो गए थे प्रचारक के रूप में। फिर हमने संघ की जिम्मेदारियों से अवकाश लिया और एक स्वयंसेवक के रूप में तब से हम और जन आंदोलनों को 86 से लेकर कब तक? आज का जो राजनीति का जो ढर्रा है, जो कि शासन में होने वाली सभी बुराइयों का जड़ है, उस राजनीति के ढर्रे को एक नया रूप देने की कोशिश है।